आज हम बात करेंगे धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विषय में, जिसे वर्ष 2023 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। इस अधिसूचना के साथ ही यह राजस्थान का 5वां और साथ साथ देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। लेकिन इसी के साथ एक अन्य पहलू भी था कि लोगों के विस्थापन को लेकर थोड़ी सी चर्चा हो रही थी। हालिया दिनों में इसी बात को लेकर ये फिर से टाइगर रिजर्व चर्चा के केंद्र में आया हुआ था। इस बीच वहां की सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी ग्रामीण जो है बिना उसकी सहमति के उसे विस्थापित नहीं किया जाएगा। जो भी विस्थापन होगा, जो भी पुनर्वास होगा, वो स्वैच्छिक पुनर्वास होगा, यानी कि बिना सहमति के पुनर्वास नहीं कराया जाएगा। स्थानीय समुदाय के अधिकार और उसकी आजीविका की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन इस बीच जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इसी चर्चा परिचर्चा के बीच में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है वो चर्चा के केंद्र में आया। तो आइए देखते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वो कौन से प्रमुख तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए। तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की हम बात करेंगे। सबसे पहले जरूरी है ये जान लेना कि ये कहां पर स्थित है। तो देखिए, अगर इसकी स्थिति की बात करेंगे तो जो करौली और धौलपुर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में ही ये फैला हुआ है। इसी कारण इसका नाम भी क्या है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। अब इसके अलावा राजस्थान में 4 अन्य टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपको जानना चाहिए। देखिए, सवाई माधोपुर ठीक इसके बगल में है, यानी कि इसकी पूर्वी सीमा जो एक अन्य टाइगर रिजर्व बनाता है वो कौन सा है, तो यहां याद रखिएगा वो है आपका रणथंभौर। तो रणथंभौर को आप याद रखेंगे, इसकी पूर्वी सीमा बना रहा है। साथ साथ क्षमा करिएगा, इसके पश्चिम में रणथंभौर आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको इसके ठीक ऊपर आप जब जाएंगे तो यहां पर करौली और धौलपुर को ये कवर कर रहा है। साथ साथ इसके ऊपर अलवर डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रही है। यहां पर एक अन्य टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, सरिस्का। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके अलावा रणथंभौर टाइगर रिजर्व हो गया। इसके अलावा तीसरा एक टाइगर रिजर्व जो है उसका नाम क्या है, तो वो कई डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, यानी कि उसका नाम है मुकुंदरा हिल्स, जो कि कोटा, बूंदी, झालवाड़ और चित्तौड़गढ़ 4 में फैला हुआ है। बूंदी डिस्ट्रिक्ट ये है, कोटा ये है, झालवाड़ ये है और चित्तौड़गढ़ ये है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है आपका जो चौथा टाइगर रिजर्व जिसका नाम क्या था, मुकुंदरा हिल्स। इसके अलावा रामगढ़ विषधारी एक टाइगर रिजर्व है जो कि बूंदी जिले में ही, तो बूंदी जिले में ही एक अन्य है, उसका नाम क्या है, रामगढ़ विषधारी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये कुल टाइगर रिजर्व के लिहाज से जो पहले से 4 थे, यहां पर आपको बताया गया जो चारों में फैला हुआ था उसका नाम भी आपको बताया गया, मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स, इसके अलावा रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर और सरिस्का, इसके अलावा ये आपका 5वां था। तो राजस्थान के लिहाज से 5वां था और पूरे देश के लिहाज से इसका नंबर 54वां था। फिलहाल पूरे देश में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो फिलहाल इनकी संख्या 58 हो गई है। लेकिन आप वेरीफाई करके कमेंट में बताइए कि 58 ही है, हो सकता है कि मैं जानबूझ के गलत बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल इसको आप वेरीफाई करिए और बताइए कमेंट करके कि वर्तमान समय में टाइगर रिजर्व की संख्या भारतवर्ष में कितनी हो गई है। अब देखिए, भारतवर्ष बाघों के लिहाज से अगर आप देखें, टाइगर के लिहाज से देखें तो भारत में जो टाइगर की आबादी है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक है, यानी कि लगभग 70% से ज्यादा टाइगर की आबादी कहां पर है, भारत में है। अब इस तरह से इसकी अगर बात करें स्पेसिफाई तरीके से, जिस हम टाइगर रिजर्व की चर्चा कर रहे हैं, जो वास्तव में चर्चा में आया है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की, तो ये 54वें नंबर का था और 1111 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यहां पर अगर इसकी बात करें, यहां पर क्या क्या ऐसी संरचना है, क्या क्या है, तो यहां पर देखिए लहरदार पठार भी आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर उबड़ खाबड़ पहाड़ियां भी देखने को मिलेंगी, यहां पर खाइयां भी गहरी गहरी मिलेंगी, आपको शुष्क पर्णपाती वन भी मिलेंगे। और साथ साथ जो अरावली पर्वतमाला है और विंध्याचल पर्वतमाला है वो दोनों की विशेषताएं यहां पर देखने को मिलेंगी, यानी कि पठारी और पहाड़ी दोनों की विशेषता यहां देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई इसकी स्थिति की। इसके अलावा इसमें अगर बात करें तो क्या क्या पाया जाता है, यहां पर कौन कौन सी सिचुएशन है, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर घास के मैदान भी आपको देखने को मिलेंगे, कांटेदार झाड़ियां भी देखने को मिलेगी, नदी और तटीय वनस्पति भी देखने को मिलेगी। अगर वनस्पतियों की बात करें तो यहां पर धोक, खैर, तेंदू, बबूल और साथ साथ इस तरह के जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा मांसाहारी जीवों की बात करें तो यहां पर बाघ के अलावा, बाघ तो है ही, बाघ के अलावा यहां पर तेंदुआ, स्लॉथ बियर, इसके अलावा जो भारतीय भेड़िया होता है, लकड़बग्घा होता है, ये सब यहां पर पाए जाते हैं। शाकाहारी जीव भी यहां पर पाए जाते हैं, चीतल हो गया, सांभर हो गया, नीलगाय हो गया, चिंकारा हो गया, जंगली सुअर हो गया, ये सब भी यहां पर पाए जाते हैं। छोटे स्तनधारी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा 250 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां भी यहां पर पाई जाती हैं। तो जैव विविधता भी यहां पर ठीक ठाक देखने को मिलती है। अब देखिए, यहां पर बात करेंगे कि ये जो टाइगर रिजर्व अधिसूचित होते हैं उसमें भूमिका होती है एनटीसीए की। तो हम जानते हैं कि एनटीसीए क्या होता है। तो एनटीसीए बेसिकली क्या है, एक सांविधिक संस्था है और सांविधिक संस्था
का मतलब क्या हुआ कि ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये काम करती है, और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसके अंतर्गत ही 2006 में जब संशोधन उसमें हुआ, उसी के बाद इसको स्थापित किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में बाघ के संरक्षण को मजबूत करना। अब एनटीसीए क्या काम करेगी, एक सांविधिक संस्था है और ये इसके लिए काम करती है, तो बेसिकली ये इसमें सलाह देने का काम करेगी, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व होता है, टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के लिए रिजर्व एक विशेष क्षेत्र होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है। उस संरक्षित क्षेत्र में वो कोई राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, वो वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकता है। वो टाइगर के लिए अगर संरक्षित कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, तो वो टाइगर रिजर्व होता है। लेकिन ये कैसे होगा, तो राज्य सरकार क्या करती है कि राज्य सरकार जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसकी धारा 38(5)(3) के तहत, यानी कौन सी धारा है, याद रखिएगा, उसकी धारा 38(v)(3), ठीक है ना। इस धारा के अंतर्गत क्या करेगी राज्य सरकार, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 38(5)(3) के तहत वो क्या करेगी, एनटीसीए से सलाह लेगी, और उस सलाह के बाद टाइगर रिजर्व घोषित करने का अधिकार उसके पास होता है। तो ये टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया होती है। और ये कब से ये पहल शुरू हुई थी, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 का था, उसके अंतर्गत ही इस पहल को शुरू किया गया था, बाघों की जो संख्या है उस संख्या को नियंत्रित करने के लिए। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए, यहां पर अगर बात करें तो आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल भी पूछते हैं। यहां पर एक रिवर बहती है, एक नदी बहती है, जिस हम टाइगर रिजर्व की, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। एक नदी है जो इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है, यानी कि पश्चिम में इसके टाइगर रिजर्व, जैसे आपको हमने इसमें चित्र में दिखाया कि इसके पश्चिम में, क्षमा करिएगा मैंने शायद पूर्व बोल दिया था, पश्चिम में यहां पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व यहां पर सटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इसके एक नदी है, उस नदी का नाम आप कमेंट करके बताइए कि इसकी कौन सी नदी है जो प्राकृतिक सीमा बनाती है, और इस क्षेत्र का वो प्रमुख जल स्रोत भी है। तो ये भी आपको हिंट दे रहे हैं कि वो नदी यहाँ का प्रमुख जल स्रोत भी है और इसकी प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे इसके बारे में जो आपको जानना चाहिए था। चलिए चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि दृष्टि पीसीएस की तरफ से आपके लिए जो ऑफलाइन मोड है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, वो प्रयागराज लखनऊ केंद्र में उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। ऑनलाइन मोड में आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर पा सकते हैं। अब इस कोर्स के माध्यम से अपनी यूपी पीसीएस की तैयारी आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको इसमें क्या क्या मिलेंगी, 600 प्लस घंटों की क्लासेस मिलेगी, 2 साल तक असीमित बार इसको देखने की सुविधा मिलेगी, 2 वर्ष तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वो भी निःशुल्क ऑनलाइन माध्यम में। इसके बारे में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से जो वेल डिजाइंड कोर्स होता है, इसमें हमारे अनुभवी शिक्षक पढ़ाते हैं, तो उससे आपको एक नियमित समय में बिना भटकाव के बेहतर तैयारी मिलती है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारा जो नंबर है 8750187501, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी दुविधा होगी उसको पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, वहां से आपको क्या करना होगा, लिंक जब आप खोलेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भर देंगे, आपकी सीट लॉक हो जाएगी। फिर वहां से कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अब देखिए, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है, यानी कि किस क्रमांक का बना हुआ है, ये आपको बताना है, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा है, हम और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।